नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। महाकुंभ क्षेत्र में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली, जहां स्वच्छ सचल गांव को दर्शाया गया। गांव की अनोखी तस्वीरें और बुंदेलखंड में पानी की समस्या की तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर एक स्वच्छ सुजल गांव जो है वो बसाया गया है। इस गांव में आपको तमाम तरीके की जो सरकार की योजनाएं हैं वो दर्शाते हुए मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ग्राम सचिवालय यहाँ पर बनाया गया है। जिस तरीके से जो डिजिटल भारत की तरफ हमारा देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्राम सचिवालय जो गाँव खोले जा रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो सामुदायिक शौचालय आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से गाँव सामुदायिक शौचालय खोले गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए वहां पर सामुदायिक शौचालय खोले गए हैं, उसको लेकर इस मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है। एक पूरा जिस तरीके से गांव होता है वो यहाँ पर पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र, ताकि बच्चों का जो आहार है, पौष्टिक आहार है, वो उनको पूरी तरीके से मिल सके, ताकि उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो पूरी तरीके से हो सके। साथ ही आगे दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरीके से जो इज्जत घर है, यानी कि शौचालय जो है वो आगे बनाया गया है। साथ ही साथ ये मंदिर है वो आगे बनाया गया है। किस तरीके से यहाँ पर जो सामूहिक जहाँ पर पूजा अर्चना हो सके उसको लेकर यहाँ पर आयोजन किया जाए। साथ ही साथ आगे आपको दिखाना चाहूँगा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस तरीके से लोगों को लाभ मिला है, और साथ ही उसके आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या लाभ मिला है वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, सरकार जिस तरीके से लोगों को राशन मुहैया करवा रही है वो दुकान यहाँ पर लगाई गई है, और यहाँ पर उसकी तर्ज पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही साथ आगे देखिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी कि हर घर जल जीवन मिशन के तहत आखिर किस तरीके से पानी का सदुपयोग किया जा सके वो यहाँ पर दिखाया गया है। कि जैसे किस तरीके से आप स्नान करते हैं या कपड़े धोते हैं, उसका पानी आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो पानी जो है वो आप इस तरीके से मैनेजमेंट करें कि उसका सदुपयोग किया जा सके। कपड़े धुलते हैं और साथ ही जो पानी आप स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम मॉडल्स को यहाँ पर पेश किया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैं आपको ले चलना चाहूँगा कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ग्राम चौपाल को लेकर किस तरीके से एक मॉडल बनाया गया है। लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरीके से जो चौपाल लगाई जाती थी उसको लेकर। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो मंदिर है उसको दर्शाया गया। पूरा एक गाँव जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जल परीक्षण केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो जल जो आप पानी जो आप पी रहे हैं, आखिर वो किस तरीके से आपकी सेहत के लिए कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, वो जानेंगे इनसे कि ये जो यहाँ पर जल परीक्षण केंद्र बनाया गया है ये यहाँ पर दर्शाया गया, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग कितना स्वच्छ पानी सबको पिला सके, पानी गुणवत्ता को जांच कर सकते, क्या क्या दिक्कतें आती, बीमारियाँ होती पानी से हम लोग उसको बता सकते हैं जांच करके कि पानी में क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्योंकि आजकल के पानी एक ऐसी समस्या है कि लोगों को इसकी बहुत बीमारी होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं हो पाता है कि पानी की जो है एक्चुअल में होता क्या पानी। साथ ही साथ यहाँ पर जल समाधान डेस्क जो है वो भी बनाई गई है। किस तरीके से यहाँ पर आपको कोई असुविधा ना हो उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से ये जल समाधान डेस्क है आपकी सुविधा में उपलब्ध है। साथ ही साथ आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गाँव में और क्या है। कचरा प्रबंधन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर कचरा प्रबंधन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। गाँव वासी जो कचरा उनका इकट्ठा होता है वो यहाँ पर लाके फेंक सके, और साथ ही साथ अलग अलग, यानी कि शीशे के लिए अलग से यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, कपड़े के लिए अलग से डस्टबिन है, प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन, ये तमाम चीज़ें, कागज़, लोहा, ताकि उसका बेहतर उपयोग किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। साथ ही साथ ओपन जिम को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ओपन जिम के जरिए यहाँ पर लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इन तमाम चीज़ों का इस स्वच्छ सुजल गांव में जिक्र किया गया है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर महाकुंभ क्षेत्र में जल जीवन मिशन की अनोखी झलक दिखी, जहां जल की शुद्धता और उसकी अहमियत को दर्शाया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
जल जीवन मिशन के तहत आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, वो मॉडल मैंने आपको दिखाया। अब आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड में लोगों को जो परेशानी होती थी वो किस तरीके से अब तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जल जीवन मिशन के ईडी ब्रजराज सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बुंदेलखंड की जो तस्वीर है वो अब बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो गांव हैं उनकी तस्वीर बदलती हुई इस मॉडल से नजर आ रही है। आप 2019 क्या 20 के पहले आप देखेंगे तो एक समय था कि वहाँ पर जिसको वहाँ पर तालाब बोला जाता है, वहाँ पर छोटे छोटे बावड़ी टाइप जैसे कह देते हैं, और उससे महिलाएं जो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, और उसमें इतनी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता था। कभी उनके चोट लगती थी, कभी कुछ होती थी, और उससे उनका समय इतना व्यतीत हो जाता था कि घर के बच्चे से लेकर बच्चियों से लेकर सब उसमें लगे रहते थे। और जब हमारे 2019 15 अगस्त 2019 के में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा किया, उसके बाद से जब हमारा वहाँ ये अभियान चला तो पहला चूँकि वहाँ ज़्यादा इसको लेकर समस्याएं थी, तो वहाँ से ही हमारे प्रदेश में शुरुआत हुई। अब जब अगर आप अभी हम चलेंगे नए बुंदेलखंड की तरफ तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे सरोवर से पानी उठाया जा रहा है, उसको ले करके ये उसके बीच में ये जो पुल बनाया गया है 2019 और 2025 के बीच में जी पुल बनाया गया है, वही दिखाया गया है। एक तरह से हाँ वही है कि एक तरह से तब क्या था, अब लोगों में क्या परिवर्तन हुआ है। चलते हैं और बताते हैं कि आखिर अब बदला बदला उत्तर प्रदेश कैसा नजर आ रहा है। तो अब जो हुआ कि अब हमारे स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सभी जगह और हो गया। और अच्छा, इसका दूसरा पहलू एक आया कि जब वहाँ पर जब इस तरह से पानी, जब जो 5 घंटे में पानी लाते थे उसको टोटी खोलते ही पानी आ गया। एक तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर जब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, किसानों की फसलें जो है वो सूख जाती थी, लोग जो है दूर दूर से पानी लेकर पहुंचते थे पीने के लिए। और बुंदेलखंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोगों को बोरे से छान के पानी पीना पड़ता था। उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो प्रभावित होती थी, कई बीमारियों का सामना जो है उन लोगों को करना पड़ता था। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो नया उत्तर प्रदेश जो नज़र आ रहा है वो आखिर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। नए उत्तर प्रदेश के चलते जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी लगाई जा रही है, जिससे अब लोगों का जो लाइफ स्टाइल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेगा, जिसको लेकर भारत समाचार की प्रयागराज से महाकवरेज जारी है। संगम के तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सुबह का वक्त है और यहाँ पर देखिए बेहद ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे महाकुंभ के आगाज का समय जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे ही साधु संत महात्मा श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान बेहद कम, लेकिन आस्था जो है वो कहीं ना कहीं इस ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको संगम के तट की दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। और यहीं पर देखिए देश के कोने कोने से पहुंचे हुए श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तापमान बेहद कम, लेकिन इनके ऊपर इस ठंड का कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां से पहुंचे। भाई साहब कहां पहुंचे? ये गुरसराज झांसी से आ रहा हूँ। बड़ा लंबा सफर तय करके अभी तो महाकुंभ में समय है, तब तक रुकेंगे यहाँ पर? नहीं, बस चला जाऊंगा। फूल डालने के लिए आए पिताजी के। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और भी लोगों से पूछते हैं, कहाँ से आए चाचा? हम इन्हीं के साथ में आए हैं। हाँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन यहाँ किस्ती नहीं जा रही, यहाँ सब क्या है।
तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए आस्था में सराबोर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में भक्त पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महाकुंभ में तो अभी समय है, क्योंकि देखिए एक इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 144 साल बाद ऐसा संयोग है और महाकुंभ का आयोजन जो है वो तीर्थराज प्रयागराज में होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए 13 तारीख से इसका औपचारिक आगाज होना है, लेकिन अभी से ही जो भक्तों की संख्या है वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसका आयोजन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो अभी यहाँ पर भीड़ पहुंच रही है उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नजर आ रही हैं। और अब 13 तारीख से इसका औपचारिक आगाज होगा। 14 को पहला शाही स्नान है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, प्रयागराज। और देखिए सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां पर पल पल की अपडेट देने के लिए। प्रियव्रत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी हमें देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब बिल्कुल इस वक्त देखा जाए नंदिनी तो यहाँ पर महाकुंभ का आगाज जैसे जैसे होने की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है, और लेकिन उससे पहले साधु संतों में एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर साधु संत जो हैं उनकी एक कुटिया जिसमें वो लगभग जो उनका समय है 45 दिनों का जो महाकुंभ का समय है उसमें जिस तरीके से वो रहते हैं वहाँ पर एक कुटिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर साधु संत मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो एक 144 साल बाद जो संयोग बन रहा है और उसके बाद जो इतना बड़ा भव्य वैश्विक स्तर पर जो आयोजन किया जा रहा है आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। महाराज सबसे पहले प्रणाम। और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर? ये तो हमारे लिए हर्षों को उल्लास का पर्व है। 12 साल बाद आता है कुंभ। कुंभ में समस्त पूरे विश्व के संत इकट्ठे होते हैं। सब लोग इकट्ठे होने के बाद अपना जो हमारा शाही पर्व है उसको मनाते हैं। शाही का मतलब कि अमृत पर्व जो है उसको मनाते हैं। और जितना आनंद यहाँ आता है ना हमको पूरे संसार में कहीं नहीं आता। इस बार तो ऐसा संयोग बन रहा है, 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। कैसे देखते हैं इस भव्य आयोजन को? विश्व ने इससे पहले इतना बड़ा आध्यात्मिक आयोजन जो है वो कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं विश्व ने कभी नहीं देखा। ये तो आज का नहीं, अनादिकाल से ऐसा ही भव्य आयोजन चलता आ रहा है। ये कोई जैसे जैसे अब समय आ रहा है वैसे वैसे ये तो और ज़्यादा भव्य। इससे पहले 45 करोड़ की भीड़ यहाँ कभी नहीं देखी गई। इस बार देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नहीं, वो पहुँचते हर बार ही हैं, इस बार ही पहुँच रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि सनातन का प्रचार ज़रूर से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आयोजन अनादिकाल से चला रहा है। ऐसे ही नागा सन्यासी स्नान करते थे समाज कल्याण के लिए। वो अपने कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता यहाँ इसका आयोजन करने का। ब्रह्मा जी से जब गंगा मैया वरदान लेके चली पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर चलने के बाद उनको वर मिला कि आपके जल में जो भी स्नान करेगा, जो भी जल में स्नान करेगा वो अपने समस्त पाप आपके जल में छोड़ जाएगा। तो माता जी ने प्रार्थना की महादेव से कि महादेव मेरे जल में जब स्नान करेंगे सब लोग तो मेरा तो जल तापी हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, शीतलता खत्म हो जाएगी। तब महादेव ने उनको कहा कि हर 12 साल बाद जो भी तुम्हारे जल में नग्न अवस्था में स्नान करेगा साधु सन्यासी, चाहे जंगल से आके चाहे कहीं से भी आके, जिस प्रकार भी तपस्या करेगा, जो भी साधना करेगा, इसलिए कहते हैं ना कि वहाँ पे गंगा के अंदर कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। केवल हम सन्यासियों को अधिकार है। हम इस आयोजन से सनातन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सनातन को संदेश, जो एकजुट रहो, एकजुट अपने सनातन परंपरा का निर्वाह करो। अपने जो बच्चे हैं उनको इन परंपराओं से जोड़ो, इन सबको संस्कार सिखाओ अपने बच्चों को। ये संदेश देंगे और क्या। और कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर? एक बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन, जो तैयारियाँ की गई हैं इससे पहले प्रयागराज ने भी कभी नहीं देखी होगी। प्रयागराज जो है पूरा बदला बदला सा नजर आया है। आप इससे पहले जो पहुँचे होंगे प्रयागराज, जो आपने 13 का महाकुंभ देखा होगा और कई कुंभ देखे होंगे, इस बार क्या बदला है कुंभ? इसमें ऐसा है कि पहले जनसंख्या भी कम थी, अभी आधुनिक युग है इसलिए जनसंख्या ज़्यादा है, और इसलिए जनसंख्या यहाँ 50 करोड़ के करीब आने की संभावना है। पहले से ही होता आ रहा है। पहले जैसे जैसे जनसंख्या थी ऐसे ऐसे आते थे लोग। अब के एक भव्य आयोजन हो रहा है और ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है।
कि हमारा सनातन जो यहाँ पर जैसे कल्पवास अब शुरू हो जाएगा, उसको लेकर आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी? ऐसा कल्पवास में सन्यासी नहीं करते हैं, यहाँ वैष्णव लोग करते हैं। हमारे जो सन्यासी हैं वो तो ये 3 फरवरी का स्नान करके ही यहाँ से काशी चले जाएंगे। बाकी जो और ग्रस्त लोग हैं और जो बैरागी हैं वो कल्पवास करते हैं। कठिन तपस्या होती है ये। कठिन तपस्या तो है ही। हमारा तो सन्यासियों का पूरा जीवन ही कठिन तपस्या है। अभी यहाँ कुंभ में आके कर रहे हैं, वैसे अपने जंगलों में करते हैं। कुंभ में पहुँच कर कैसा लग रहा है? इस बार आनंद की अनुभूति हो रही है? हाँ, विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है इस बार। यहाँ पर कुछ महिला साधु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा आनंद का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं। हमारे जो इतने विशेष साधु हैं, इतने तपस्वी संत हैं, उनके दर्शनों का हम लाभ ले रहे हैं। उनके आशीर्वाद के लिए हम अपने अपनी कुटिया से निकल के इनके आशीर्वाद के लिए कहाँ से पहुँची हैं आप? हम वृंदावन से आए हुए जी। हमारे गुरुजन हैं जो अभी आपसे बात कर रहे थे, तो उनके हम दर्शन लाभ लेने यहाँ आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इस भव्य आयोजन को, सनातन के इस भव्य आयोजन? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त महाकुंभ पर हैं। हाँ जी, देखिए हमेशा हमारे देश में जो ये धर्म है उसे रूढ़िवादिता के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा है, विज्ञान ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि भारत का जो धर्म है वह वैज्ञानिक है और संतों के लिए एक अलग ही विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से तो ये भव्य आयोजन है ही, लेकिन जो नव युवक हैं वो भी इसके तरफ आकृष्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को वैज्ञानिकता ने भी बल दिया है। तो इस दृष्टि से इस कुंभ का विशेष महत्व है। आयोजन कैसे देखती हैं? जो प्रयागराज इस वक्त बदला बदला नजर आ रहा है, 3 साल पहले जो प्रयागराज आया होगा वो रास्ते भूल जाएगा। कैसे देख रही हैं इस आयोजन? हाँ जी, वो इसलिए हम विशेष देख रहे हैं क्योंकि हमारे योगी जी की विशेष यहाँ पे योगदान रहा है और हमारे योगी जी इतने समर्थ हमें राजा मिले हैं, तो उनका हमारे ऊपर विशेष कृपा है और इस मेले में उनका विशेष योगदान है। इस तरह से हम देखते हैं। और भी यहाँ पर कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। महाराज कहाँ से पहुँचे इस महाकुंभ के सम्मेलन में शामिल होने के? हम बिना यूपी से आए, एमपी से। एमपी से पहुँचे हैं और लंबा सफ़र तय करके आए हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस आयोजन को? इस आयोजन को योगी बाबा की कृपा है, उन्हीं की लीला फैली है सब जगह। तारीफ कर रहे हैं योगी बाबा की। इस साल महाकुंभ योगी बाबा के राज्य में 1 नंबर व्यवस्था है कुंभ मेला की। अच्छा, व्यवस्थाओं के साथ साथ जो आस्था का महासंगम लगने वाला है, 13 तारीख से इसका आगाज हो रहा है। 1 नंबर व्यवस्था है वहाँ संगम। प्रयागराज नगरी जो है वो बदली बदली नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रयागराज में स्नान कर लेता है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।